Subscribe to my channel हम आदिवासी। सेवा जोहार, मैं संगीता प्रेमशाह मरावी और हमारे चैनल हम आदिवासी में आप सभी का स्वागत है। और मेरा वीडियो लगभग आधे महीने के बाद आ रहा है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। और मैं अभी वापस लौटी हूँ भोपाल में एक फ़ाइल लेकर गई हुई थी हमारे पिंडरी ग्राम के जो पुलिया निर्माण है सिलगी नदी पर, उसको लेकर। और फिर मैं अभी वापस लौटी हूँ। इसके बाद मुझे और क्या क्या काम है वो भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग नाराज़ रहते हैं कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, तो इसका यही कारण है कि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। और फिर शूट करना, उसके बाद में उसको एडिट करके फिर वीडियो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे लगा कि आप लोगों को जो है आज का वीडियो शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो है आज के एक बहुत ही स्पेशल गांव में। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी पंचायत में 5 गांव हैं, उनमें से एक गांव वन ग्राम के अंदर आता है। और उस वन ग्राम में अगर आप ग्रामीण अंचल से हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो हमारे राजस्व ग्राम होते हैं उनसे ज़्यादा उस गांव में प्रॉब्लम होती है किसी भी कार्य को कराने के लिए, कोई नया काम शुरू करने के लिए, उसकी फाइल टीएस करने के लिए। तो वैसे ही एक गांव है मेरा वन ग्राम चिरेपानी, और वहाँ पर जो है क्या काम हो रहा है और ये वीडियो क्या खास होने वाला है मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। 2 घंटा हाँ। और अभी हम लोग हैं ये पिंडरी माल की जो नीचे रोड उतरी हुई है, इसको बाकल बोला जाता है। और यहाँ से फिर हम जाएंगे मनेरी, फिर मनेरी से जाएंगे हम लोग हथडोल, हथडोल से होकर फिर चिरेपानी जाया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। जबकि इस पिंडरी माल से जो चिरेपानी है वो बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन पहाड़ की वजह से जंगल है बीच में और चारों तरफ से जंगल पड़ता है, बीच में वो गांव है बिल्कुल ही निचले स्तर पर। तो हम लोगों को ऐसा घूम के जाना पड़ता है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर पड़ता होगा ये। तो आप लोग बने रहिएगा और मैं दिखाती हूँ आपको कंटिन्यू वीडियो में कि कैसे कैसे जाते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और किस पर बात होनी चाहिए, और मैं आप लोगों से उस पर बात करूंगी। ये है हमारे मनेरी पंचायत का मुख्यालय, मतलब हम पहुंच चुके हैं मनेरी ग्राम में। और हमको यहाँ से लेफ्ट लेके अब जाना पड़ेगा हथडोल वाली रोड में। से हम लोग पहुंच चुके हैं हथडोल ग्राम, और यहाँ से आपको जो ये पहाड़ दिख रही है ऊपर, ये पहाड़ और उसके बाद जो जंगल है उसको क्रॉस करके हम लोगों को चिरेपानी जाना है। तो हम एंटर कर चुके हैं वन विभाग के परिक्षेत्र में, और आप मेरे कैमरे के मूवमेंट से समझ सकते हैं कि यहाँ कैसी सुविधा होगी सड़क की। ये वो वन विभाग के अंदर की रोड है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर अभी मिट्टी की ढुलाई करके इसको बराबर किया गया है, ताकि जो हम काम करने वाले हैं उसके लिए गाड़ियाँ आ जा सकें और मटेरियल आ जा सके। पानी के लोगों को कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए या फिर राशन लेने आना है, तो राशन की गाड़ी हथडोल तक आती थी, और तब वो वहाँ से अपने कंधे पर जो राशन मिलता है अपने पूरे परिवार का, वो कंधे पर लेते थे और पैदल इस जंगल को क्रॉस करके अपने गांव तक पहुंचते थे। हमारे आने के बाद में ये थोड़ी सुविधा हम लोगों ने कराई है कि आप जो है राशन की गाड़ी कम से कम किसी योजना के तहत इसमें थोड़ी बहुत वन विभाग की मदद से हम लोग इस रोड को थोड़ी आने जाने लायक बना पाएंगे, गाड़ी आ जा सके। तो उन्होंने वैसा किया हुआ है, और अभी राशन की गाड़ियाँ उनके गाँव तक पहुँचती है और लोग गाँव में ही राशन ले पाते हैं। आपके शहरों में आपके बच्चे घर से निकलते हैं तो उनके लिए बाहर टैक्सी खड़ी होती है, उनकी जो प्राइवेट बसेस होती हैं, स्कूल बस, वो खड़ी होती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा नहीं है। आप घर के बाहर गाड़ी तो छोड़िए, आपको 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, दूसरे गांव में जाना है, तब आपको ये सुविधाएं मिल पाती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ करके जाएं। अगर हम आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों ने विश्वास किया है, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और ये है चिरेपानी वन ग्राम। और ये जो नीचे आप मिट्टी देख रहे होंगे, इसको बहुत ही प्लेन किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग जो एक घाट है, बहुत ही, ये आप देख रहे होंगे, ये आखिरी पॉइंट है, और ऐसा घाट है यहाँ से कि ना गाड़ियाँ नीचे उतर सकती हैं और ना ही गाड़ियाँ चढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही था कि इस घाट को कैसे काटना है और सीसी रोड बनाना है। तो फाइनली हमने वो कर लिया है, और इसको इसलिए प्लेन किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है गाड़ियाँ आ जा सकें। ये एक्स्ट्रा खर्चे करके जो है ये सारी सुविधा करी गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी
बड़ी घाट है और कितना बड़ा, जितनी बड़ी घाट उतना बड़ा चैलेंज। तो क्योंकि इसकी परमिशन मिलना बहुत ही टेढ़ी खीर थी और हम लोगों को मिली है, तो मैं संबंधित विभाग को और बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस रोड के लिए ले जाएंगे। ये इनको मेंबर हैं, इनको नारियल की चिंता है कि आप नारियल नहीं लिए हैं अभी तक उठाए नहीं है, और पहुंच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पहले से बेचारे जो हैं उन लोगों ने इसको पूरा प्लेन किया है ताकि गाड़ी आने जाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, क्योंकि एकदम खड़ी घाट है। और मैं आपको दिखाती हूँ पीछे का व्यू। ये लोग सारे इकट्ठे हो चुके हैं। वाह, ये है वो पूरी घाट जो आपको अभी बिल्कुल प्लेन लग रही होगी, लेकिन ये घाट कभी ऐसी नहीं थी, एकदम खड़ी घाट थी ये, और गांव वालों ने इसको बिल्कुल ही प्लेन किया। जी आओ साहब, दोनों फुई यही कर देते हैं हम लोग। हाँ कहीं प्लेट बढ़ जाए तोड़ देगा। खोद दो तो, खोद थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा नहीं बेस गहराई है। तो आज ग्राम चिरीपानी में यहाँ पर हम लोगों ने सीसी रोड के लिए भूमि पूजन किया हुआ है, जिसकी शुरुआत गैती से थोड़ी सी मिट्टी खोद कर किया जाएगा। और पूरे गांव के लिए अवरोधक बना हुआ था, इसलिए मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ इस घाट की वजह से ऊपर से ना कोई गाड़ी आ सकती थी और ना ही यहाँ से जा सकती थी। इवन राशन की गाड़ियाँ भी इनके गाँव तक नहीं पहुँची है, नहीं आ सकती थी ना, नीचे नहीं आती थी। वो ऊपर जो सामुदायिक भवन है वहीं तक छोड़ते थे उस राशन को, और इवन बारिश के समय तो ऐसा था कि वहाँ सामुदायिक भवन तक ही गाड़ी नहीं आ पाती थी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और वो वहाँ तक लेकर आते हैं। और तो ये है हमारे यहाँ की नारी शक्ति, और थोड़ी बहुत तो खुशी होगी इनसे। हम लोग जानते हैं कि रोड बन जाएगी तो कितनी सुविधा होगी। सुविधा होगी। हाँ। कितनी? बहुत। क्या क्या परेशानी होती थी यहाँ पर? गाड़ी और आप लोग को पानी वगैरह पानी चढ़ाने में दिक्कत होती थी। हाँ, और गाय बकरी सब इसी घाट से इनका, क्योंकि ये मेन है यहीं से। हाँ, यहीं से इनका उतरना चढ़ना, पूरा जो दिन का जो रोज़मर्रा है वो इसी घाट पे होता था। और सबसे ज़्यादा महिलाएं हमारी इसको फेस करती थी, इसलिए क्योंकि पानी चढ़ाना है, क्योंकि ऊपर भी घर है, खेत जाना है, तो इनको यही घाट को क्रॉस करके चढ़ के इनको जाना पड़ता था। और मुझे लगता है कि इस रूट, इस घाट के बन जाने के बाद में इनको बहुत सुविधा होगी कि नहीं? होगी। तो ये हम कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर अभी इनके द्वारा जो है भूमि पूजन कर लिया गया है। और मुझे लगता है कि ऐसी नारी शक्तियों के हाथ से ये शुभ काम हुआ है तो बहुत अच्छा होगा, और फिर बहुत जल्दी ये काम पूरा होगा। ये हमारे यहाँ के टीचर, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि इनको जो है रोज़ आना जाना पड़ता है इस घाट से। तो हाँ, हम यहाँ पर हमें बहुत परेशानी जाती थी, गाड़ी मोटर भी यहाँ से घाट नहीं चढ़ पाते थे। और हमारे जो अभी वर्तमान सरपंच महोदय हैं, इनके द्वारा जो अच्छे अपने दिमाग से, अपने विवेक से इन्होंने जो घाट की अभी कटिंग करवा करके और यहाँ सीसी रोड जारी करवा रहे हैं। हम इनको जीवन तक इनको हमारा जो सोच रहा है कि इनके करकमलों के द्वारा हमारे ये घाट का मतलब समाप्त हुआ ये घाट, और हमारे यहाँ आज से जो सीसी रोड शुरुआत हो रही है, हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे जो यहाँ के जो संचालक हैं, अभी कहना चाहिए कि मेंबर हैं, मैट हैं, इन लोगों का भी श्रेय रहा है, जो कि अच्छे से इन्होंने अब इस काम को पूर्णता के रूप से मतलब काम करवा रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे ही अगर आप लोगों को लगता है कि पंचायत से जुड़े जो योजनाएं हैं या फिर किसी योजना के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं और डिटेल में जानकारी लेना चाहें, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स को मैं अपने वीडियोस के माध्यम से कवर कर पाऊँ।
ये सुंदर सा गांव जो आप लोग शहर में बैठ के देखते हैं कि गांव बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन ये अपनी रोज़मर्रा के जीवन में किस किस तरह की जो मुसीबतें हैं उनको झेलते हैं, शायद आप लोग नहीं समझ सकते हैं। जो यहाँ तो अभी मैं सारा काम निपटा कर वापस आ चुकी हूँ, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आप लोग जो है ऐसी ही पंचायत के जो काम है वो अगर इंटरेस्ट आ रहा होगा तो मैं इन्हीं से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बार बार मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं जो है कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ मेरे कामों की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी से कंटिन्यूस में जुड़ी रहूँ। खाओगे बेटी? हम आ चुके हैं अभी वापस घर, और घर आके हमको मिली है एक रोटी, फ्राई की हुई कचरिया, और ये है अमकरी की कड़ी, क्योंकि आज मुझे पेज के साथ में भाजी नहीं मिली है तो ये अमकरिया वाली कड़ी मिली है। आप लोगों के अमकरिया वाली कड़ी मतलब आम की खटाई वाली कड़ी खाते हैं नहीं खाते, कमेंट ज़रूर करिएगा। और पेज किस किस को पता है, आपके क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में इसको जावा भी बोला जाता है, तो आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए।